नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सेब की खेती के बारे में। आज हम आए हैं महाराष्ट्र अहमदनगर में, जहाँ पे ये एक 300 प्लांट का पूरा ऑर्चर्ड है, जिसमें कि आज हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे कि कैसे कटिंग की जाती है। बहुत से फार्मर का एक इशू रहता है कि उनका सेब जो है, जो उनके फार्म में जो या उन्होंने जो प्लांट लगाया है, उसका सेब बहुत छोटा आता है, साइज़ में बहुत साइज़ छोटा रहता है, जिससे कि फार्मर बहुत ज़्यादा निराश है। उसके पीछे का जो मेन रीज़न है, आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक 2 साल का पेड़ है, जिसमें कि फार्मर ने कोई कटिंग नहीं किया है। अगर कटिंग किया भी है तो बहुत ही रेयर सा किया है। तो कुछ क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली चीज़, कैमरामैन आएंगे। पहली चीज़ ये देखिए, इतने ज़्यादा शूट्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं अभी प्लांट कितना बड़ा प्लांट बन चुका है, ये 2 साल का प्लांट। और इसका जो सारा जो बीमा है, यानी कि इस पर जिसके ऊपर फ्रूटिंग लगता है, वो ये है। देखो, ये पूरा ही ऊपर चला गया है। अभी ये देखो, लास्ट ईयर का मेन लीडर यानी सिंगल लीडर जो हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं एप्पल में, तो ये था वो सिंगल लीडर। और आज वो लीडर जो है तो अंदर छुप गया है, और बाकी जो प्लांट है वो बिल्कुल जो प्लांट है वो ऊपर निकल गया है, जिसके कारण इसका जो लीडर है वो ख़राब हो चुका है। देखो, किन बातों का ध्यान हमने रखना है। पहली चीज़, जब भी हम पेड़ की छंटाई करेंगे तो कैसे करेंगे। नीचे से पहले इनको ऐसे काटना है, हमने इसको खाली करना है पेड़ को पहले। तो जो भी टहना, ये देखिए टहना, ये वाटर शूट है जो कि अंदर से फंसा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे। पेड़ को पहले अंदर से खाली किया जाएगा, उसमें जो भी टहनी एक दूसरे में फंसी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से क्या होता है कि बीमारियां लगने के चांसेस भी होते हैं, और हमारा जो प्लांट का फ्रूट रहता है वो भी पर्टिकुलर पूरे तरीके से पकता नहीं है। अब मैं आपको आज कटिंग करना सिखाऊंगा कि हम इसके कैसे कटिंग करते हैं। हम पहले जो है तो अंदर की सारी टहनी को काटेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम इसको काटते रहेंगे। और दूसरी चीज़ आपको मैं और भी बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए हमने ये टहनी है, अगर इसको हमने काटना है और इसको हम चाहते हैं कि अगले साल के लिए हमारी जो टहनी है वो यहाँ से चले, यानी कि अब मैंने इसको इस साल के लिए इतना ही छोड़ा, और अगले साल के लिए अगर मुझे टहनी यहाँ से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक कट मारूँगा, और ये जो देखिए ये एक बड है जो कि इसके बाद कट मारने के बाद डेवलप होगा, और यहाँ से वो अगला टहना निकलेगा। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस तरह से पहला कट मारा, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से मारेंगे, ये करके। ये देखिए, प्लांट को पहले खाली करना है। ये देखिए, ये टहनी अंदर की तरफ घुस रही है, तो इसको इस तरह से निकालेंगे। प्लांट को बिल्कुल खाली करेंगे हम पहली चीज़। देखो, अब आप देखिए कि ये जो प्लांट है इसमें ये स्पर डेवलप हो रहा है। ये देखिए, ये स्पर जो है तो डेवलप हो रहा है, 1 2 3 4। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे ये प्लांट अगर ऊपर ही बढ़ता जाएगा, तो ये चीज़ सारी ऊपर की तरफ चली जाएगी, और नीचे जो है तो हमारी सिर्फ टहनी ही रह जाएगी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फार्मर खाद डालता रह जाएगा, वो खाद सारी वेस्टेज में जाएगी। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको काट के, ये देखिए एक आँख ली, ये अब प्लांट यहाँ से बनेगा, और इसकी हमने थोड़ा ग्रोथ रोक के अब ये इस साल के लिए डेवलपमेंट यहाँ से होगी। ये देखिए, अंदर से जैसे हमने कहा था कि अंदर से हमने इसको खाली करना है, हम इसको इस तरह से खाली कर रहे हैं। ये देखिए, अब एक चीज़ का और ध्यान क्या रखेंगे, जिस साल मान लीजिए आज हमने इस साल अगर यहाँ पे कट मारा है, तो अगले साल आने वाले टाइम में यहाँ पे रिंग बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट की ग्रोथ रोकना चाहते हैं, बिल्कुल अगले साल से वहाँ से बढ़े ही नहीं, तो वो भी मैं आपको रिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें रिंग में आपको जैसे कि पिछले साल ये देखिए यहाँ पे कटिंग हुआ था, और ये देखिए यहाँ पे भी कटिंग हुआ था, तो ये रिंग एक पड़ा हुआ है, ये एक रिंग है। अगर मैं
इस रिंग से इसको काट देता हूँ तो यहाँ से कोई ग्रोथ आगे नहीं आएगी, ये प्लांट यहीं पे ही रुक गया। मान लीजिए इसको भी मैंने यहाँ से अगर काट दिया तो ये ग्रोथ यहाँ ही रुक गई। तो मेनली हमने क्या करना होता है जब भी हमने प्रूनिंग करनी है, तो जैसे कि मान लो ये एक रिंग बना है, रिंग के हमेशा ही ऊपर से हमने कट मारना है, थोड़ा सा ऊपर से आप कट मार सकते हो। यानी कि ये देखो जैसे आई ये है तो ये हमने यहाँ पे कट मारा, अंदर से इसको खाली करते जाएंगे। ये देखिए ये वाटर शूट है। अब अंदर की एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो शूट्स आते हैं देखिए जैसे ये अंदर शूट आए हुए हैं, तो इसको हम ऐसे कट मारेंगे ताकि यहाँ पे जो है तो स्पर डेवलपमेंट के लिए हम इसको कट करते हैं। आपके भी फार्म पे ये चीज़ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से कटिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अंदर से पहले प्लांट को खोला जाए, उसके बाद बाहर से इस चीज़ को तो दोस्तों जैसे कि आप हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे किस हिसाब से हमने जो तो एक प्लांट को कट किया है। वो जो ऊपर है उसको हम लीडर बनाएंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए इस टाइम पे यहाँ पे भी एप्पल लगा हुआ है, अब ये देख सकते हैं ऊपर ये एप्पल यहाँ पे आए हुए हैं। ये किस कारण से आए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये क्या होता है, फ्रूट सेटिंग कई बार जो है तो हो जाती है, जैसे कि टेम्परेचर रात को कम होता है और दिन में बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी फ्लावरिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इसको हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम आपको ये लीडर रखना होता है आपको। ये देखिए अभी इस एप्पल के ऊपर तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमने जो मेन काम करना है वो करना है अपने प्लांट के ऊपर। ये देखिए ये हमने इसको जो है तो लीडर बना के रखा है, तो ये हमारा लीडर है। ये देखिए लीडर हमेशा ही मेन टहने से बनता है, मेन टहने से बनता हुआ ऊपर को जो सिंगल डंडी जा रही है उसी को हम मेन लीडर बनाएंगे। तो अभी तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें कि हमने आज आपको एप्पल प्रूनिंग के बारे में बताया और आपको बताया कि किस तरह से एप्पल की प्रूनिंग करके आप कैसे अच्छा फ्रूट पा सकते हैं। ये एक पूरा ऑर्चर्ड है जिसमें कि हमने प्रॉपर प्रूनिंग करी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें प्रॉपर बी में जो स्पर होता है जहाँ पे फ्रूट लगता है ये भी डेवलप हो रहा है, और आगे भी हमने इसकी प्रूनिंग इस तरह से की है कि फरवरी आने वाले फ्यूचर में जो आने वाला जो साल है उसमें इसमें अच्छी फ्रूटिंग आए। बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।